नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद सेट। तो दोस्तों, आज हम क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में। द फर्स्ट थिंग इज दैट वी नो दैट व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, व्हाट इज द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्यूचर में इसके क्या क्या इम्पैक्ट रहेंगे और क्या क्या जानेंगे हम लोग। और हम जानेंगे व्हाट इज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज द एडवांटेज। लाइक कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो एडवांटेज डिसएडवांटेज काफ़ी ज़्यादा। व्हाट इज डिसएडवांटेज, व्हाट इज सोफिया रोबोट। मतलब यह काफ़ी, जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की बात आती है तो काफ़ी ज़्यादा नाम सोफिया रोबोट का लिया जाता है। तो क्या है मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है, कि AI अच्छा है कि ख़राब है, कि फ्यूचर में कोई रेवोल्यूशन ला सकता है, कि थ्रेट है ह्यूमन के लिए। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है। जैसे इलॉन मस्क, जैक मा की, स्टीफन हॉकिंस ने काफ़ी कुछ बोला है। और उसके बाद इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग जो कि मेटा के CEO हैं, फाउंडर हैं, तो उनके बीच में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। तो हम सब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। डज AI पजेज अ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रेस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव के लिए खतरा बन सकता है फ्यूचर में। तो आप इसका आंसर दीजिएगा, पर आप पूरे वीडियो को देख के तब दीजिएगा, क्योंकि आप इन्स एंड आउट्स सब समझ जाएंगे कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा, जैसे आप लोग जान ही रहे हैं, और आज हम स्वागत करते हैं स्टडी विद सेट पे। और यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फ्लो चार्ट बना है। तो इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, इंट्रो आप देख लीजिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ये आप पहले इससे समझ लीजिए। नॉलेज, कॉग्निटिव सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क, प्लानिंग, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, परसेप्शन। ये फ्लो चार्ट भी हम लास्ट में आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आप ये चीज़ देख लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता क्या क्या है, ठीक है। तो अभी हम समझाते हैं। पहले मशीन लर्निंग की, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपको हम डेफिनेशन दे रहे हैं। तो ये देखिए, जैसे एक पिक्चर है, रोबोट है और सामने AI की तरह हर चीज़ समझ रहा है। तो हम आपको पूरा भी सब कुछ बताते हैं इनसाइड। अब पहले आप देख लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई मशीन इज अपोज टू द नेचुरल इंटेलिजेंस opposed to the natural intelligence displayed by animal including human. AI researchers has been defined as the field of study of intelligent agent which refer to any system that perceive its environment and take action that maximize its chance to achieve its goal. तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा इंटेलिजेंस है जैसे इंसान की तरह सोच सके, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिमॉन्स्ट्रेट बाई मशीन, और यह किसका पार्ट है, AI इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन लर्निंग का पार्ट है, जो कि इसका काम क्या कहता है, एज अपोज टू द नेचुरल इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। जो कि नेचुरल इंटेलिजेंस है, लाइक एनिमल हो गए, ह्यूमन हो गए, तो उनको यह रोक सके, अपोज कर सके, ठीक है, अपने द्वारा प्रोग्रामिंग सेट करके इन्हें रोक सके। अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं। AI researchers has been defined as the field of study of intelligent agent which refer to any system that perceive its environment and take action and that maximize its chance to achieving its goal. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मैं आपको अभी से एक एग्जांपल के तौर पे समझा दे रहा हूँ। जैसे आप चेस खेलते हैं, ठीक है, तो चेस में जब आप ऑनलाइन चेस खेलते हैं कंप्यूटर से, तो उसमें एक ऐसी कोडिंग बना दी जाती है कि वह आपको हरा देती है 5 सेकंड 10 सेकंड, इतना तेज, मतलब वो वैसी कोडिंग बना दी जाती है। और अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रहे हैं वो इतने एडवांस हो रहे हैं कि वो खुद से ही गूगल पे सर्च कर ले रहे हैं कि जो आपको चाहिए और क्या क्या आप कर सकते हैं। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, तो कितने तरीके बन सकते हैं, वैसे उस हिसाब से वो अपने आप को सेटअप कर लेते हैं। आप चाहे जैसा ही चांस चले, आपको मिनटों में हरा देंगे। तो या इसके लिए लोगों ने कह रहा है कि काफ़ी बड़ा खतरा है। आप जैसे चेस वेस में देखते होंगे कि कंप्यूटर में जब आप खेलते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करता है, ठीक है। तो वो एक
एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और जो लैंग्वेज यूज की जाती है कोडिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो लैंग्वेज यूज की जाती है आर्टिफिशियल में वो कौन सी है? पाइथन लैंग्वेज यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैड प्रीवियसली been used to describe machines that mimic and display human cognitive skills that are associated with the human mind, such as learning, problem solving. This definition has since been rejected by major AI, described in terms of rationality and acting rationally, which does not limit how intelligence can articulate be. तो दोस्तों ये बोल रहा है कि पहले इसकी डिफिनेशन दी गई काफ़ी बार कि दैट मिमिक एंड डिस्प्ले है, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, such as learning and problem solving. This definition has since been rejected by major artificial intelligence researchers. पहले ह्यूमन कॉग्निटिव स्किल को एसोसिएट कर लेती है टू द ह्यूमन माइंड। ठीक है, तो उसके बाद कुछ समय बाद इस डिफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया एआई रिसर्चर्स के द्वारा। who now describe a new definition AI in term of rationality and acting rationally, मतलब रेशनली मतलब काफ़ी बुद्धिमत्ता से। और आप इसे और इसको हिंदी में आप समझने की कोशिश करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम मतलब क्या होगा कि जो मानव द्वारा बनाया गया हो। बुद्धिमत्ता क्या? सोचने की क्षमता। मानव द्वारा जो बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें सोचने की क्षमता उसे खुद से हो। ठीक है, मतलब कि वो ऐसे कोडिंग कर दे कि वो खुद ही सोच सके। ठीक है, तो जैसे ब्रेन हमारा वर्क करता है तो वैसे ये भी काम कर सके। अब सबसे मेन एस्पेक्ट पे आते हैं इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं। अब इसको हम काफ़ी डीप से पढ़ेंगे क्योंकि एप्लीकेशन काफ़ी सारे हैं और आप लोग डेली लाइफ में इसे देखते हैं तो आप इसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे यूज्ड बाय यूट्यूब, एक मिनट, ये देखिए यूज्ड बाय यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब जैसे आप देखते होंगे यूट्यूब में सर्च बटन होगा। जब सर्च बटन रहता है तो उसमें आपको गूगल का कुछ भी बोलते हैं तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर देता है, तुरंत सर्च कर देता है। ठीक है, तो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। और अमेजन एक ऐसा वो निकाला है, काफ़ी अच्छी डिवाइस है इको, जिससे आप कुछ भी बोलेंगे तो वो कर देगी। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग हो गया या फिर आप कोई मूवी प्ले करना चाहते हैं तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। नेटफ्लिक्स अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्पीच सजेस्ट सिरी एलेक्सा। अब आप इसे देखिए, आप लोग आईफोन देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तब भी आईफोन में एक ऐसा फीचर रहता है सिरी। जैसे हमारे एंड्रॉयड में गूगल असिस्टेंट होता है वैसे आईफोन में क्या रहता है? सिरी। तो उसमें जब आप बोलेंगे हाय सिरी या फिर हेलो सिरी तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर देगी। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जैसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को रिस्पॉन्ड कर देगी। तो आईफोन में आप इसे क्या देखेंगे? सिरी देखेंगे। गूगल नाउ जो है, जो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं जो कि सभी के पास रहता है, आईफोन काफ़ी कॉस्टली रहता है तो उसे सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन जो एंड्रॉयड में हम लोग यूज करते हैं गूगल के सामने रहता है कि एक रहता नहीं गूगल नाउ, जिसमें आप बोलते हैं कुछ भी तो आप आसानी से किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे विंडोज़ में, किसमें? विंडोज़ में एक सिस्टम है कॉर्टाना। आईफोन में सिरी है। ठीक है, आईफोन में सिरी है, विंडोज़ में कॉर्टाना है और एंड्रॉयड में क्या है? गूगल है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब आप समझ जाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने टाइप के होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस लाइक ANI। ठीक है, ANI। अब जैसे इसका काम क्या करता है? गोल ओरिएंटेड इंटेलिजेंस से कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट असिस्टेंट जैसे गूगल, सिरी, एलेक्सा, इमेज, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जितने हम जो ये मोबाइल में रहते नहीं कि एलेक्सा जैसे हो गया, एलेक्सा क्या है? अमेजन का भी है। तो वो आप जैसे बोलेंगे हेलो एलेक्सा प्ले द म्यूजिक, हेलो एलेक्सा व्हाट इज द वेदर फॉरकास्ट, तो ये सब बता देगा। ठीक है, जैसे आईफोन में सिरी हो गया। हमारे सबके मोबाइल में अगर आप एंड्रॉयड चला रहे हैं तो स्मार्ट असिस्टेंट नाम से गूगल का एक
AI रहता है, ठीक है, वो भी काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एक मिनट, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या होता है, रेप्लिकेट्स ह्यूमन। रेप्लिकेट मतलब होता है ह्यूमन की कॉपी पूरा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं स्पैम फिल्टर ऑन ईमेल, ड्रॉप रोबोट, सुपर कंप्यूटर लाइक फुजिस्टू एंड विल्ट के, ठीक है। तो इसमें आप देखते होंगे कि कह रहा है जब आप जैसे ईमेल आता है, आप कभी अगर आप प्रोफेशनल वर्कर हैं तो आप ईमेल हमेशा चेक करते रहे होंगे और उसमें देखते होंगे कि जब कोई मेल आता है और कई बार वो आ जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, स्पैम में चला जाता है। तो किसी भी ईमेल को स्पैम में अपने आप डालना, कोई बैठा तो है नहीं, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है। फिल्टर करके, फिल्टर ऑन ईमेल, ठीक है। ड्रोन, आप ड्रोन देखते होंगे कि वह काफ़ी विदाउट किसी एक्सटर्नल सोर्स के केवल एक की से हर चीज़ रिकॉर्ड कर लेता है और इतना अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी, रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है ये कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड हो रही है और भारत भी इसके तरफ काफ़ी अग्रसर हो रहा है। रोबोट्स, रोबोट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रोबोट में एक रोबोट है सोफिया, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में। और सुपर कंप्यूटर लाइक फुजिस्टू, और ये कनाडा में नहीं, फुजिस्टू और एक और है फ्रंटियर जो कि यूएसए का सुपर कंप्यूटर। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ASI, बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। तो फुली ऑटोमेटेड सेल्फ ड्राइविंग कार लाइक ह्यूमनाइड रोबोट। अब ये देखिए थर्ड तरीके का जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आता है उसे ASI कहते हैं। ये बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बियॉन्ड, उससे भी ज़्यादा आगे आ गया। जैसे टेस्ला की एक सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है, और गूगल भी उस पर वर्क कर रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार पे, ठीक है। तो ह्यूमनाइड रोबोट, ह्यूमनाइड रोबोट मतलब ह्यूमन की तरह काम करने वाला रोबोट, ठीक है। और जैसे हम लोग कार चलाते हैं तो विदाउट किसी ड्राइवर के सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला ने बनाई। नेक्स्ट देखते हैं तो आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग। तो फर्स्ट है हेल्थ केयर, ठीक है। जैसे आप इससे क्या होता है कि जब भी हम जाते हैं CT स्कैन कराने, MRI कराने, तो अगर या फिर कोई हम जा रहे हैं लेजर से ऑपरेशन कराने, तो ये जैसे कोई डिटेक्ट कर ले बहुत जल्दी, जैसे लंग कैंसर है या फिर और कोई कैंसर है, तो डायग्नोस्टिक के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो और यह बहुत ऐसे ऐसे एल्गोरिथम बना दिए जाएं कि ये काफ़ी अच्छे से किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर ले, ठीक है। सेकंड देखते हैं रिटेल, मेकर साइट यूज प्रोडक्ट डिसीजन इंजन थ्रू आउट द प्रोडक्ट क्रिएशन एंड गो टू मार्केट प्रोसेस। मार्केट साइट हेल्प टेवा एंड होका विथ फिगरिंग आउट स्ट्रेटजीज, अपॉर्चुनिटीज एंड डिटरमाइनिंग इशू ऑफ कॉम्प्लिकेशन बिफोर। मतलब इसे कॉमर्स में भी, रिटेल में भी यूज किया जाता है कि लोगों की ज़रूरत क्या है और इन्हें क्या प्रोवाइड करना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग देखें, Volvo collect data from the car fitted with sensor to detect and analyze driving condition and monitor the vehicle performance, as well their early warning system analyze the data to predict breakdown the failure of car। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी यूज होता है, एनर्जी में भी काफ़ी यूज होता है। BP PLC has installed sensor in its gas and oil well which collect data to monitor the working condition BP, then analyze this data to optimize the performance of their equipment to and keep tap and अदर मेंटेनेंस नहीं, ठीक है। तो ये सब हो गए, फाइनेंशियल सर्विस में भी यूज करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ यूज होता है। ये चार्ट आपको शुरू में मिला था लेकिन मैंने बोला था आपसे कि इसे बाद में समझाऊंगा। तो देखिए क्या क्या, जैसे एक न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटरिंग, ठीक है। कॉग्निटिव साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी हेल्प करता है। अब कैसे साइबर सिक्योरिटी में, जैसे आप लोग कोई भी चीज़, जैसे किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए इसको सैंपल ले दिए जाते हैं, मतलब एक करेक्ट के एक इनकरेक्ट के। तो इतने सैंपल टेस्ट करा दिए जाते हैं कि कोई भी चीज़ अगर गलत की जा रही है, इनकरेक्ट की जा रही है, उसको तुरंत ही डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। रोबोटिक्स, पर्सनल ऑटोनॉमस सर्जिकल रोबोट्स, नेक्स्ट जनरेशन क्लाउड रोबोटिक्स,
थ्रू आउट कंट्रोल गेमिंग, मतलब गेम में रियल टाइम यूनिवर्सल ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेट नहीं करते, वर्चुअल कैंपेनियन, ये जो मीटा कर रहा है। और आगे देखते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम, मतलब खुद ही ड्राइव करने लगे, ठीक है, जैसे टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार है और बाकी सब। मशीन लर्निंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, जैसा हम सोचते हैं उसी तरह से सोचने के लिए, मतलब ये रोबोट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये भी वर्क कर रहे हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन, जैसे कोई भी चीज़ का पैटर्न होता है कि हम तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं, उसी हिसाब से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, मतलब जैसे हम बोलते हैं उसी तरीके से ये लोग भी वर्क कर रहे हैं। रियल टाइम इमोशन एनालिसिस, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, इमोशन एनालिसिस, मतलब अगर बोला जा रहा है अगर ये इसके अंदर इमोशन आ गया है तो ह्यूमन को डिस्ट्रॉय कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इतना खतरनाक हो सकता है। चैटबॉट्स क्या है जैसे कि सेल्फ रिप्लाई वाले होते हैं। जैसे कभी कभी होता क्या है कि कई कंपनी वाले क्या करते हैं कि अपने, जैसे HDFC ने एक चैट बोट लॉन्च किया था जो कि किसी भी पर्सनल की क्वेरी को रिजॉल्व करता है, तो SBI ने भी ऐसा किया था। तो ये हो गया चैट बोट, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ AI, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। देखिए एक मिनट, देखिए हेल्थ केयर सेक्टर में, फर्स्ट थिंग इज कहाँ, हेल्थ केयर सेक्टर में। सेकंड ऑटोमोबाइल मैंने हेल्थ केयर में आपको बताया डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। और आगे देखते हैं ऑटोमोबाइल में जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार लाइक टेस्ला। फाइनेंस में जैसे SBI का बोट था, ठीक है, चैट बोट। आगे देखते हैं सर्विलांस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CCTV में, ठीक है, हम लोग इसे कहाँ यूज करते हैं, CCTV में, सर्विलांस में। सोशल मीडिया, सबसे ज़्यादा यूज तो सोशल मीडिया और गेम में किया जाता है। किस पे, सोशल मीडिया और गेम में, एंटरटेनमेंट लाइक म्यूजिक। तो सोशल मीडिया में कैसे यूज होता है, जैसे आपकी यह प्रेफरेंस जान लेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, उसी हिसाब से आपको रिकमेंड करने लगेगा कोई चीज़, ठीक है। एजुकेशन में काफ़ी रिवोल्यूशनरी चेंज लाने वाला है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस को जानने में मुझे काफ़ी आसानी होगी। गेमिंग में सबसे ज़्यादा AI यूज किया जाता है। रोबोट में, ठीक है, एग्रीकल्चर और ई-कॉमर्स, ठीक है। तो ये डिस्कस करते हैं। देखिए एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बताया ऑटोमोबाइल हो गए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, गेमिंग में हो गया, गवर्नमेंट में हो गया, हेल्थ केयर में हो गया, फाइनेंस में हो गया, एजुकेशन में हो गया, बिजनेस में हो गया। मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे ये भी बता चुका हूँ, स्मार्ट असिस्टेंट लाइक एलेक्सा, इको, गूगल असिस्टेंट, कॉर्टाना, श्री फॉर एप्पल, गूगल असिस्टेंट फॉर गूगल, कॉर्टाना फॉर विंडोज, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई टेस्ला जैसे। अनमैन्ड ड्रोन काफ़ी। स्पैम फिल्टर, जैसे हम ईमेल में तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं कौन सा ईमेल स्पैम है। रोबोट्स में फेशियल रिकॉग्निशन में कोई भी फिंगरप्रिंट से हम पहचान जाते हैं और हमारे फेस से पहचान जाता है कि हम ही हैं। फेशियल रिकॉग्निशन में भी AI का काफ़ी यूज है। अब AI कैसे हमारी ज़िंदगी को बदलता है, वही स्मार्टफोन में यूज हो रहा है, सिक्योरिटी सर्विलांस में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स, नेविगेशन, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, ऑटोनॉमस व्हीकल, स्मार्ट होम। तो ये सब वही हैं सर। अब देखते हैं ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। देखते हैं कैसे हमारे हर दिन ये हमारे एवरीडे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। देखिए पीपल कैन नॉट थिंक इवन अ डे विदाउट देयर मोबाइल फोन। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 46% अमेरिकन चेक देयर फोन बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड। पीपल अनलॉक देयर मोबाइल विद इन अ फेस ID विद अ पार्ट ऑफ AI। तो रिसर्चर्स बोलते हैं कि AI हमारे एवरीडे लाइफ में यूज होता है। जैसे कैसे देखते हैं, मोबाइल फ़ोन, एक रिसर्च के द्वारा बताया गया है कि 46% अमेरिकन फ़ोन तब यूज करते हैं जब वो बेड से उठते हैं, ठीक है। जैसे उठ रहे हैं तुरंत पहले फ़ोन ही यूज करेंगे। अब फ़ोन यूज करेंगे तो वो फेस लॉक जैसे होता है ना, फेस ID से अपना पासवर्ड खोलेंगे। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से खोल रहे हैं, ठीक है, उसके द्वारा ये पॉसिबल हो पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंस द कंटेंट वी सी ऑन सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू योर
taste, preference and history from your online activity. AI curates the information and make you feed more relevant for you. मतलब आपको सोशल मीडिया से आप क्या देखते हैं, आपका टेस्ट जान जाता है और आप क्या ज़्यादा प्रेफरेंस, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी सब इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको एक रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करता है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं. हाउस होल्ड स्टफ. To switch on the light, fan, AC, AI make it comfortable by making a smart home based on human presence. तो AI का यूज जैसे कि हमारे घर में AC है, फ्रिज है, तो उस रिमोट के द्वारा और उसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं. ये भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है. नेविगेशन में मैक्सिमम यूज AI का ही होता है. कैसे? AI help with navigation as app such as Google Map look over the traffic flow. It tell how long it will take to reach your destination and suggest a faster route journey for the help of the AI. तो AI का यूज हमारे पर डे लाइफ में सबसे ज़्यादा गूगल नेविगेशन में होता है. ठीक है, अब इसे आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप हमेशा अगर आप कहीं जाते होंगे तो आप मैप का ज़रूर यूज करते होंगे. ठीक है, तो मैप में आपको जैसे आप देखते होंगे कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आप सर्च करेंगे कि मुझे यहाँ जाना है. ठीक है, मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो या फिर आप कहीं मान लीजिए आलमबाग जाना है, एक नज़दीक प्लेस ले लेते हैं, तो उस पर आपको ये दिखाएगा कि कितना ट्रैफिक है उस पर, और ट्रैफिक को दिखाने की वजह से वो आपको एक अल्टरनेटिव पाथ दे देगा. ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, कि आपको अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर देगा और आप इजीली उस पर डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है टेक्स्ट एडिटर. एक और है स्पैम फिल्टर. मैंने आपको बता ही चुका है, जैसे ईमेल में स्पैम आते हैं उसको तुरंत असिस्ट कर लेता है और डिटेक्ट कर लेता है और उसे स्पैम में डाल देता है. टेक्स्ट एडिटर ऑटो करेक्टिंग टूल. मतलब कि ये भी काफ़ी अच्छा है कि आप कुछ ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं और काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो आपको ये करेक्ट कर देगा, इम्प्रूव कर देगा. कैसे? एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्रामरली. तो आप जब कोई चीज़ टेक्स्ट करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, तो आपकी वो स्पेलिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको सही कर देता है. बैंक ऑपरेट विथ AI टू सिंप्लीफाई पेमेंट सिस्टम. AI आइडेंटिफाई फ्रॉड बाय एनालाइजिंग क्रेडिट कार्ड यूजिंग पैटर्न, following the history and identify by abnormal transaction from your card to instantly alert you. मतलब बैंक भी में भी AI यूज होता है. वो फ्रॉड को तुरंत एनालाइज कर लेता है क्रेडिट कार्ड से और आपको तुरंत बता देता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है AI का किस किस सेक्टर में यूज होता है. मैंने आपको बता चुका है. कहाँ? ट्रांसपोर्ट में बता दिया, ह्यूमन ड्राइविंग सेल्फ कार. ठीक है, और कहाँ का? हेल्थ केयर, एस्ट्रोनॉमी, गेमिंग, फाइनेंस, डाटा सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स. 1 मिनट. हाँ, तो देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है. डाटा सिक्योरिटी, फाइनेंस, गेमिंग, एस्ट्रोनॉमी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ई कॉमर्स, इंटरटेनमेंट, रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव, सोशल मीडिया. तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कहाँ कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है. अब इसके एप्लीकेशन फिर से देखते हैं. हेल्थ केयर, बिजनेस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, लीगल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंटेलिजेंस रोबोट, गेमिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, साइबर सिक्योरिटी, सारे आपको बता दिए. अब जैसे मैंने आपको बता रहा था वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट लाइक सिरी, कॉर्टाना, वीडियो गेम, स्मार्ट कार, सिक्योरिटी, सर्विलेंस, म्यूजिक, ये सारी होगी. अब देखते हैं इसकी थोड़ा हिस्ट्री क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. हु इज फाउंडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो सबसे पहले जो ये टर्म यूज किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले जो ये टर्म यूज किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 1955 में यूज किया गया. इसके द्वारा जॉन मैकार्थी, एक मिनट, बाय जॉन मैकार्थी. और इन्होंने 1956 में, ये जॉन मैकार्थी एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1956 में इसको डिस्कवर किया और इसे MIT, आप जानते होंगे सबसे बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी है और सबसे फेमस, तो उसमें इन्होंने लेक्चर दिए, इसके बारे में बताया, फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस किए.
और फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी को ही जाना जाता है। और मैं आपको बता चुका हूँ एआई में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज पाइथन ही है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, तो जॉन मैकार्थी को इसका फादर माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द वेरियस सब फील्ड ऑफ एआई रिसर्च सेंटर्ड अराउंड अ पर्टिकुलर गोल एंड यूज एज अ पर्टिकुलर टूल। द ट्रेडिशनल गोल ऑफ एआई रिसर्चर इंक्लूड रीजनिंग नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, परसेप्शन एंड एबिलिटी टू मूव एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट। तो ये सब चीज़ मतलब एआई के काफ़ी ज़्यादा फील्ड में वर्क होता है और इसके अंदर रीजनिंग, नॉलेज, पर रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस सारी चीज़ें इंक्लूड है। अब आगे देखते हैं। अब आप देखते होंगे जैसे मैंने आपको बताया था अमेजन का इको, ठीक है। तो क्या करता है, क्वेश्चन आप उससे करते हैं, आंसर देता है और उससे आप ऑडियो बुक को भी काफ़ी रीड कर सकते हैं आसानी से, ट्रैफिक का हाल जान सकते हैं, वेदर की रिपोर्ट जान सकते हैं। ऑटोमोबाइल कार में जैसे मैंने आपको बताया था टेस्ला की ऑटोमेटेड कार, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आप कि एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि हुई थी जैक मा वर्सेस इलॉन मस्क के बारे में। एक मिनट, हाँ, एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो हुई थी जैक मा, आप जानते होंगे जैक मा को, और इलॉन मस्क के बारे में। जैक मा ने बोला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा है और क्या कहते हैं यह फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। वहीं इलॉन मस्क का मानना था कि यह परमाणु बम मतलब एटम बम से भी खतरनाक है और यह एक ऐसा वक्त आएगा जब इंसानों को गुलाम बना देगा, मतलब ह्यूमन को अपने अंडर ले लेगा। तो फिर जैक मा ने बोला कि अगर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। बोले जैसे कि कोई भी काम जैसे एक ह्यूमन बीइंग करता है तो उसे 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो जैसे 8 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं, तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है तो उस काम को करने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। तो जो उसके पास 4 घंटे बचे रहेंगे वो इंटरनल ग्रोथ में लगा लेगा। लेकिन ये जैक मा का मानना है। वहीं फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने कहा है कि एआई शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा पर लॉन्ग टर्म में इंसानों के लिए खतरा है, ठीक है। और यहीं पर इलॉन मस्क ने कहा जीवन के लिए खतरा हो सकता है, मतलब इलॉन मस्क ने कहा कि यह ह्यूमन की आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। वहीं मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि इनकी जो प्रेडिक्शन है इलॉन मस्क की, मार्क जुकरबर्ग को आप जानते ही होंगे, ये है फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ। जो इनकी पेरेंट कंपनी है अब मीटा हो गई है। मीटा के अंदर कौन कौन से आ गए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये तीनों चीज़ के फाउंडर है और इसकी पेरेंट कंपनी क्या होगी, मीटा। तो इन्होंने बताया कि मस्क की जो प्रेडिक्शन है वो इमेजिनरी फियर है, मतलब वो केवल आगे की सोच के डर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये था। अब देखिए सोफिया रोबोट, इसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा जानने को मिलेगा आपको। सोफिया रोबोट है क्या, तो सोफिया एक ऐसा रोबोट है जो कि ये सऊदी अरबिया में इसे पहली सिटीजनशिप दी गई, मतलब रहने का, जैसे अभी तक पहली बार दुनिया में हुआ है कि किसी रोबोट को रहने का अधिकार जैसे होता नहीं कि वहाँ की सिटीजन नागरिकता दी गई। तो सोफिया एक ऐसा रोबोट बन गई है जो कि उसको नागरिकता दी गई कहाँ की, सऊदी अरबिया की। ये काफ़ी इससे एक बार पूछा गया तो इन्होंने पूछा गया कि क्या आप ह्यूमन के लिए खतरा है, तो इन्होंने बोला कि हाँ हम खतरा हो सकते हैं अगर ह्यूमन हमें ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। और ये फेशियल एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, जैसे आप स्माइल देख रहे हैं। तो ऐसे सोफिया रोबोट है जो कि हर चीज़ में माहिर है और इससे एग्जिस्टेंस जो मस्क ने बोला था कि ये आगे चल के ह्यूमन के लिए एग्जिस्टेंस काफ़ी खतरा हो सकता है, तो ये था। अब जब इनके फाउंडर से पूछा गया कि ये सोफिया रोबोट क्यों बनाया गया, तो बोले कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुझे हेल्प करेगा। कोई भी चीज़ लर्न करनी हो तो बहुत क्विकली से हम जल्दी से उसे चीज़ को लर्न कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है सेल्फ करेक्टिव। अगर ये कोई गलती भी कर देता है तो ये खुद से सीख के अपने आप को तुरंत करेक्ट कर लेगा, सेल्फ करेक्टिव, ठीक है। फोर्थ था कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन माने जाते हैं, जॉन मैकार्थी। ये MIT में फर्स्ट बार इसका इंट्रोड्यूस किए थे और यूज इस वर्ड का कब किए थे,
1955 में फर्स्ट बार। तो सोफिया को एक बार और जान लेते हैं। सोफिया एक क्या है, ह्यूमनाइड रोबोट। ह्यूमनाइड मतलब होता है ह्यूमन की तरह बिहेव करने वाला, ठीक है। डेवलप बाय हांगकांग बेस्ड कंपनी। सोफिया रोबोट कहाँ से बनाया गया है, हांगकांग की एक कंपनी है जिसका नाम है हैंसन रोबोटिक्स, ठीक है। क्या नाम है, हैंसन रोबोटिक्स। तो सोफिया रोबोट जो बनाया गया है वो हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब वही लैक ऑफ ये था अनक्लियर प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड एथिकल रेगुलेशन, हाई रिसोर्स कॉस्ट एंड लो, मतलब क्यों ये खतरा है इसके लिए। देखिए, लैक ऑफ इनेबलिंग डाटा इकोसिस्टम, मतलब इतना डाटा स्टोर करना और इसकी कमी है इकोसिस्टम में, पूरा वैसा इकोसिस्टम बन नहीं पा रहा। लो इंटेंसिटी ऑफ एआई रिसर्च, अभी उतनी तेज़ी से एआई रिसर्च के बारे में रिसर्च नहीं किया जा रहा, उसकी इंटेंसिटी अभी बहुत धीमी है। इनएडिक्वेट एबिलिटी ऑफ एक्सपर्टाइज टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, अभी पर्याप्त मात्रा में उतनी टेक्नोलॉजी और रिसर्च नहीं हो पाई है। हाई रिसोर्स कॉस्ट एंड लो अवेयरनेस फॉर अडॉप्टिंग एआई इन बिजनेस प्रोसेस, मतलब इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जा रहा है और लोगों के अंदर इसकी अभी अवेयरनेस कम है और बिजनेस में इसे अडॉप्ट करने से लोग बहुत कम अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अनक्लियर प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड एथिकल रेगुलेशन, मतलब हमारे जो मौलिक और मोरल होते हैं उसके लिए भी खतरा है, सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है और प्राइवेसी के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों नहीं होना चाहिए। ये देखते हैं, डीप लर्निंग, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मतलब लर्निंग कितनी प्रकार की होती है। अब कंक्लूजन आप देख लीजिए, और ये था पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसको हम बता देते हैं, पहले एडवांटेज बता दिए, ये सारे डिसएडवांटेज थे। अब बता देते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या हैं इसके, ठीक है। पहला डिसएडवांटेज है इसका कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। मशीन खुद निर्णय लेने लगेंगी, दूसरा खतरा, तो जिससे ह्यूमन के लिए तो काफ़ी ह्यूमन को फ्यूचर में कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। हाई इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने बताया आपको कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। ये देखिए, हाई रिसोर्स कॉस्ट एंड हाई इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होगी, जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएगी और इससे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि इस वजह से डिमांड जो होगी ह्यूमन लेबर की वो कम हो जाएगी, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल रिस्क, मतलब आने वाले समय में रहने का खतरा हो जाएगा और ये हमें गुलाम बना लेगा। जैसे फॉलिंग इनटू टेररिस्ट हैंड, ये भी हो सकता है कि ये किसी गलत आदमी के हाथ में चला जाए तो ये पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। मोरल डिग्रेडेशन इन सोसाइटी, मतलब हमारे मोरल डिग्रेडेशन सोसाइटी में काफ़ी बढ़ सकते हैं, तो इस वजह से ये ख़राब है। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए या फिर नहीं। आपको मैंने बता दिया एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आप इसके और देख लीजिए। आर्टिफिशियल क्या है, एक मशीन लर्निंग का पार्ट है जिसमें डीप लर्निंग, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड की कैटेगरी में बांटा गया है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंटेक्स्ट एक्सट्रेशन, जैसे इसको 4-5 पार्ट में बांटा गया है। जैसे पहला मशीन लर्निंग, ठीक है, तो ये क्या करेगी, रिसर्च करेगी, डीप लर्निंग करेगी, ठीक है। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड कैटेगरी में बांटेगी मशीन लर्निंग एमएल, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंटेंट एक्सट्रैक्शन, मतलब आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें से कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करेगी। जैसे आप कोई बुक है उसमें से आपको टेक्स्ट बनाना है तो वो एआई आसानी से कर लेगा, तो जो टीचर को हेल्प करनी रहेगी, जो टीचर को वर्क करना रहेगा वो वर्कलोड कम हो जाएगा। क्लासिफिकेशन, मशीन ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, टेक्स्ट जनरेशन, ये सब काफ़ी प्रोसेस। एक्सपर्ट सिस्टम, विजन देखिए, इमेज रिकॉग्निशन, मशीन विजन, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब काफ़ी सारे इसके फीचर हैं, ठीक है। मैंने डिसएडवांटेज बता दिया, एडवांटेज बता दिया, फीचर बता दिया। अब चलते हैं लास्ट उस पर कंक्लूजन। कंक्लूजन यह है कि एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था जो कि था माइकल ऑप्सन एंड कार्ल बेंटिक फ्रे, ये अमेरिकन के जर्नलिस्ट थे। उन्होंने बोला था कि अगर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है तो ये ह्यूमन के लिए 47% यूएस में हाई रिस्क है इसकी जॉब ख़त्म होने की, ठीक है, 47%। और वहीं OECD की रिपोर्ट बोलती है कि केवल 9%
यूएस जॉब को खतरा है केवल 9%, ठीक है। तो सबका अलग अलग मानना है कि ये ह्यूमन रेस के लिए खतरा है। कुछ रिपोर्ट बोलती है कि 47% अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, कुछ रिपोर्ट बोलती है 9% अनएम्प्लॉयमेंट यूएस में आ जाएगी। तो अनलाइक प्रीवियस वेव ऑफ ऑटोमेशन मैनी मिडिल क्लास जॉब मैनी बी एलिमिनेटेड बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द इकोनॉमिस्ट स्टेट दैट द वरी दैट AI could not do white collar job what extreme power did do blue collar once during the industrial revolution। वाइट कलर जॉब मतलब कि AI वाइट कलर जॉब मतलब इसे बोलते हैं जो हम लोग प्रोफेशनल वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो AI नहीं कर सकता है। और इसकी बिल्डिंग फाउंडेशन देख लीजिए, गोल्डन ईयर ऑफ बूम पीरियड ऑफ AI, फर्स्ट AI विंटर। तो ये रहा मेरा कंक्लूजन दोस्तों। तो यह वीडियो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और यह काफ़ी टाइम लग गया। और ये अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको हर चीज़ की आइडिया लग जाएगी कि क्या सही था क्या गलत था, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें अपनाना चाहिए कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस आंसर का जवाब देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे भारत के लिए ही नहीं क्या दुनिया के लिए एक वरदान साबित होगा या अभिशाप साबित होगा, बून और बेन। तो यही ख़त्म करते हैं लेक्चर। साइनिंग ऑफ, सिद्धार्थ मिश्रा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।